जेरूशलम का एक स्कूल है जिसको हैंड इन हैंड स्कूल के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ घंटी बजती है तो कुछ ऐसा सुनाई देता है जो कि इसराइल में आमतौर से नहीं सुनाई देता। वो है हिब्रू और अरबी युवाओं की हंसी और बातचीत की आवाज। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्राएली समाज काफी अलग थलग है। आधिकारिक तौर पर अलगाव को अनिवार्य करने वाला कोई कानून तो नहीं है, लेकिन यहूदियों और अरबियों की इस्राएल में आबादी सिर्फ 20% है। उनके बीच में दूरी आमतौर पर अलग अलग स्कूल प्रणालियों के साथ ही किंडरगार्टन में शुरू हो जाती है। जब यहूदी और अरब बच्चों को अलग स्कूलों में भेजा जाता है, वहीं से उनकी शिक्षा, सोच, मानसिकता में फर्क आने लगता है। हैंड इन हैंड स्कूल शुरू करने के पीछे का कारण कुछ अलग था। इसकी स्थापना साल 1998 में कुछ पेरेंट्स ने मिलकर की थी। यरूशलेम और गलील में 2 किंडरगार्टन क्लासेस के रूप में शुरू हुआ। अब देश भर में इसकी 6 शाखाएं हैं, जहां 2000 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल का अंतिम लक्ष्य इस्राएली स्कूल प्रणाली में शिक्षा का 5वां ट्रैक बनाना है। आज 4 ट्रैक काम कर रहे हैं, अरब स्कूल और 3 यहूदी ट्रैक, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और अति रूढ़िवाद। हैंड इन हैंड पब्लिक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन स्कूल में निजी फंड्स की भी मदद मिलती है। यहाँ छात्र लगभग 60% अरब हैं और 40% यहूदी। दिलचस्प बात यह है कि छात्र बहुत ही कम उम्र से एक दूसरे को जानने के लिए हर दिन यहाँ आते हैं। इस जगह एक अलग तरह के माइंडसेट के साथ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पहले वो एक दूसरे के बारे में बहुत ही बुनियादी बातें सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एक दूसरे के बारे में उनकी समझ गहरी हो जाती है। यहाँ वकील और शांति समर्थक शामिल हैं, जो पूरे इस्राएल में न्याय और एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस स्कूल में सहानुभूति, यहूदियों और अरबी बच्चों में एक दूसरे के लिए भावनाएं और सम्मान पैदा कराने पर जोर दिया जाता है। दूसरों के सामने अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ अपनी पहचान साझा करना सिखाते हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों के बाद से ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसराइल का कहना है कि युद्ध में 1200 लोग मारे गए हैं। उधर गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि चल रहे युद्ध में 25,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन एक बात जो इन सब के बीच में मिसाल कायम करती है, वो ये कि शिक्षक और छात्र इतने सालों से मशक कर रहे हैं कि इन कमज़ोर दौर में भी इन्होंने इस्राएली समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग शक्ति और सामर्थ्य विकसित किया है। इस्राएल के यहूदी स्कूलों में छात्र मिडिल और हाई स्कूल में अरबी पढ़ सकते हैं, पर यह अनिवार्य नहीं है, और अगर वो इसका अध्ययन करते हैं तो इस्राएल में पढ़ाई जाने वाली अरबी औपचारिक है, ना कि फिलिस्तीनियों की बोली जाने वाली अरबी, जिसको पूरी तरह से अलग भाषा समझा जाता है। हैंड इन हैंड की हर कक्षा में 2 देशी वक्ताओं द्वारा दोनों भाषाओं में पढ़ाई जाती है। प्रशासकों का कहना है कि शिक्षक एक दूसरे के पाठों की नकल नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस्राएल मुख्य रूप से अपने बंधकों, सैनिकों की दुर्दशा और 7 अक्टूबर के हमले के दर्द पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और इस्राएली मीडिया गजा में विनाश और मौत की वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा है जो दुनिया के अधिकांश लोग देख रहे हैं। ये स्कूल छात्रों के लिए सुरक्षित जगह है। उन्हें यहाँ बोलने की आज़ादी है। वो ये कहने से डरते नहीं हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान करने और सक्षम होने के इन मूल्यों पर ही पले बढ़े हैं। फिर भी हैंड इन हैंड हाई अलर्ट पर है, और इससे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। साल 2014 में 3 यहूदी पुरुषों को स्कूल पर आगजनी के हमले का दोषी ठहराया गया था। इस स्कूल के नागरिक शास्त्र के शिक्षक डेनियल डी शार्लेट कहते हैं कि यहाँ दोहरा कथात्मक इतिहास पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि संघर्षों के बारे में केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि दृष्टिकोणों से सीखना या देखने के लिए कि एक ही घटना को अलग अलग कहानियों में कैसे आकार दिया जा सकता है, और कैसे प्रत्येक पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि वो एक ही है। वो कहते हैं कि यहाँ पढ़ाने के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। ये स्कूल अधिक मानवीय बनाता है, लोगों की राष्ट्रीयता की परवाह किए बगैर, और उनके साथ सहानुभूति रखना सिखाता है। चाहे संघर्ष का कोई भी पक्ष हो, आपके अंदर से इंसानियत को मरने नहीं देता। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का मानना है कि इस समय उनके बच्चों के लिए हैंड इन हैंड सुरक्षित स्थान है, क्योंकि ये इस्राएली समाज में अरबों और यहूदियों के बीच खाई को चौड़ा कर रहा है।
वहाँ के बच्चों का दृष्टिकोण यहूदी स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत ही कम उम्र में अरबियों और उनकी भाषा और संस्कृति को समझ रहे हैं, जो इन मासूमों की आने वाली ज़िंदगी को आसान और कामयाब बनाने में मददगार साबित होगा। अगर हैंड इन हैंड जैसे और भी स्कूल होते तो आज इसराइल अलग ही स्तर पर होता।